नमस्ते बच्चों। लाल पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा, आपकी हिंदी की टीचर, आप सभी का कक्षा 2 के पाठ 2 जो अपना हिंदी व्याकरण में है उसमें सभी का स्वागत करती हूँ। पाठ को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है। देखिए, हिंदी वन, इसमें हम कहानियां, निबंध, कविताएं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन उनका पूर्णतया उन्हें सही लिखना, उन्हें गलत लिखना, ये सब लिखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी के क्रम में हमारा पाठ नंबर 2 है वर्ण, वर्णमाला एवं वर्ण के भेद। तो आज हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। आपको चैप्टर को सुनना है, समझना है और मेरे साथ साथ में पढ़ना भी है अपनी बुक में। जब हम कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को मिलाकर हम कोई भी शब्द बना सकते हैं। इन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण का नाम देते हैं। देखिए, हम अपने मुख से कितनी सारी बातें बोलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कहाँ से आई हैं। सबसे पहले ध्वनियां बनती हैं। ध्वनियां मतलब वर्ण। वर्ण के बाद बनता है शब्द और शब्द से बनती है भाषा। शब्दों को मिलाकर जब हम एक वाक्य के रूप में देते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। लेकिन भाषा कैसे बनी? शब्दों से बनी। और शब्द कैसे बने? वर्ण से बने। तो हमारे सामने वर्ण की परिभाषा है, मुख से निकली ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। हम देखते हैं इन्हें हम टुकड़े कर कर कैसे बोल पाते हैं। देखिए, हम कमल शब्द बोलते हैं। कमल शब्द को जोड़कर जो बोली गई ध्वनियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ये हमारे लिए बिना मात्रा का शब्द है, लेकिन वो भी सभी वर्णों से मिलकर बना है। वर्ण यानी व्यंजन और स्वर मिलकर एक कोई भी शब्द बनता है। देखिए, क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ मिलकर क्या बना? कमल। यानी क के अंदर अ की ध्वनि है, म के अंदर अ की ध्वनि है, ल के अंदर भी अ की ध्वनि है, तो ये मिलकर बना कमल। अब हम जान पाए कि हमने स्वर और व्यंजन मिलाकर किस प्रकार से शब्द बनाया। वर्ण अर्थात ध्वनियां भी दो प्रकार की होती हैं। वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? स्वर एवं व्यंजन। देखिए, स्वर और व्यंजनों को एक साथ क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्ण से मिलकर क्या बनती है? वर्णमाला। जिस प्रकार छोटे छोटे फूलों से मिलकर एक माला बन जाती है, इसी प्रकार से वर्णों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। इनमें सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वर हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अर्थात इनको लगाने से ही सारे व्यंजनों पर मात्राएं बन पाती हैं। अब इसमें एक विशेषता क्या है? ओ की ध्वनि भी स्वरों के समान मानी जाती है। यह अंग्रेजी भाषा की ही ध्वनि है। इसको ऐसे वाले ओ में नहीं, ओ में लिखते हैं। आगे चलते हैं व्यंजन, जिनमें क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इस प्रकार से हमने जाना व्यंजनों को। अब हम आगे जानते हैं कि सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। अब जितने भी व्यंजन हमने पढ़े, ये बिना अ की ध्वनि के नहीं बोल सकते हैं। आगे देखें,
देखो ड और ढ हमने पढ़े, ड और ढ कहाँ पढ़े थे, देखो ढ पढ़ा और ड पढ़ा। ये यहाँ पर बिना बिंदी के हैं, जो नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है उसके बिना हम इसको ड और ढ पढ़ते हैं। लेकिन आगे देखिए हमें एक स्पेशल पॉइंट दे रखा है जिसमें ड नीचे बिंदी लगी हुई है और नीचे ढ के नीचे बिंदी यानी ढ को व्यंजनों के समान माना गया है। अब इनका सही प्रयोग कहाँ और कैसे करना होता है देखते हैं। जैसे एडी, यहाँ पर एडी नहीं बोलेंगे, एडी अपने मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं लेकिन वो सही नहीं है। एडी, ओढ़नी, कचौड़ी, इस प्रकार से ड़ और ढ का प्रयोग किया जाता है। अब इनके शब्दों को जान लेते हैं और इसके अंतर को हम जान पाएंगे। मैं बोलूंगी और आप भी मेरे साथ साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। घड़ियाल, बुढ़िया, झाड़ू, धड़कन, पगड़ी, मकड़ी, पढ़ना, लड़की, सड़क, चढ़ना, रबड़, चिड़िया। इस प्रकार से हमने ड और ढ के अंतर को जान पाए हैं। ड और ढ और ड और ढ, इस प्रकार से इनके शब्दों में अंतर होता है। तो आज हमने इस पाठ के कुछ पाठ को जाना, वर्ण और वर्णमाला के कुछ अंतर को और कुछ इनके सबको शब्दों की पहचान को हमने जान पाया। आगे हम फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें और अपना चैप्टर वगैरह सब याद करते रहें। तो नमस्ते बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यारा नमस्कार।